देखिए रत्नेश जी, भारतीय जनता पार्टी के मतलब ही होता है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो निश्चित तौर पे जब से उनको सीट नहीं मिली लोकसभा चुनाव लड़ने की, तो वो पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पे बेरोजगार हो गए और कोस रहे अश्विनी चौबे, जो कि उनको नहीं कोसना चाहिए। भैया आप पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए राजनीतिक में। क्या सम्राट चौधरी एक व्यक्ति विशेष का कैसे वो विरोध कर सकते हैं? उनको पूरे पार्टी, पूरे बिहार को लेके चलना है। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजनाथ सिंह, अमित शाह जी जो बड़े लीडर है, ना कि अश्विनी कुमार चौबे जी लीडर है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बिहार भाजपा के अंदर काफ़ी गहमा गहमी तेज हो गई है। कई वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि 2025 के चुनाव में बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, तभी समर्थन रहेगा। उनके कहने का अर्थात और मतलब भी यही है। लेकिन सम्राट चौधरी से लेकर तमाम बीजेपी के जो वर्तमान में नेता हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ही 2025 में हमारे मुख्यमंत्री होंगे। इस बात को लेकर द्वंद्व मचा हुआ है और इस बात में जदयू खूब मजे ले रही है। जदयू समर्थन सम्राट चौधरी का खूब कर रही है। अश्विनी चौबे चूँकि वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, मोदी कैबिनेट में कभी मंत्री रह चुके हैं, खासम खास नरेंद्र मोदी के थे, आज भी हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा कि बक्सर और शाहबाद के क्षेत्र में जब प्रचार करने जा रहे थे तो अश्विनी चौबे को अपने पास वाली कुर्सी पर बैठा दिया था। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने करीबी हैं। बहरहाल जो चर्चाएं बिहार बीजेपी के अंदर चल रही है, सम्राट चौधरी को बार बार क्या अश्विनी चौबे उकसाना चाहते हैं, क्या बार बार क्यों उनकी बातों को वो काट रहे हैं, इन तमाम विषयों पर आज बातचीत होगी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से फायर ब्रांड प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं कृष्णा सिंह कल्लू, इनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं कि बीजेपी के अंदर इतनी घमासान क्यों मची है सीएम फेस को लेकर। कोई कहता है कि नीतीश हमारे सीएम हैं, कोई कहता है कि नहीं बीजेपी का कोई सीएम होना चाहिए। क्या मामला चल रहा है? इन तमाम बातों पर जदयू आप लोगों के बड़े मजे ले रही है। देखिए रत्नेश जी, भारतीय जनता पार्टी के मतलब ही होता है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो निश्चित तौर पे जो 2024 का जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें जो एनडीए को जो बहुमत प्राप्त हुआ है, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री ने यह साफ शब्दों में स्पष्ट एनडीए घटक दल को उन्होंने बता दिया है कि बिहार की जो चुनाव होगी 2025 विधानसभा, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। तो निश्चित तौर पे अगर माननीय अश्विनी चौबे जो अभिभावक भी हैं हम लोगों के, निश्चित तौर पे उनके द्वारा जो बयान आ रहा है, यह निश्चित, मैं इसको बता देना चाहता हूं कि ये खटास की जो बयान आ रही है, निश्चित तोड़ने वाली बयान है। और इन सब चीज़ों से अश्विनी चौबे जी को बचना चाहिए। वो बुजुर्ग हैं, अभिभावक रहे हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान दिया है, कैबिनेट में जगह दिया है। तो निश्चित तौर पे जब से उनको सीट नहीं मिली लोकसभा चुनाव लड़ने की, तो वो पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पे बेरोजगार हो गए हैं। और अनर्गल बात वह लगातार सम्राट चौधरी जी को लेकर कर रहे हैं। तो ये सम्राट चौधरी जी को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। तो अश्विनी चौबे जी के द्वारा जो बयान आया है कि आयातित को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है, तो निश्चित तौर पे यह सम्राट चौधरी के ऊपर जो कटाक्ष कर रहे हैं, सिर्फ सम्राट चौधरी जी के ऊपर ही कटाक्ष नहीं, यह पूरे भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं अश्विनी चौबे, जो कि उनको नहीं कोसना चाहिए। भैया आप पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए राजनीतिक में। इसका मतलब यह नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी को कोसे और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी को कोसे। यह भूलिए मत कि वो बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जो हमें जानकारी है, जितना दिन से मैं भाजपा में हूं, अभी तक के सबसे अच्छे अगर प्रदेश अध्यक्ष कोई बने हैं भाजपा में, तो वो सम्राट चौधरी हैं। सबने अच्छा कार्य किया है,
लेकिन कहा जाता ना कि अगर मार्किंग दी जाए तो सम्राट चौधरी जी की मार्किंग में नंबर 1 पे आएगी। आज उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, बिहार से लेकर के और देश तक, और निश्चित तौर पे 30 सीट जो जीता है भाजपा एनडीए, वो सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जीता है। इतने अच्छे तरीके से कार्य किए गए हैं बिहार में। क्यों मतलब अश्विनी चौबे बार बार बयान देते हैं, सम्राट चौधरी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या उनके टिकट कटवाने में, टिकट ना मिलने पे सम्राट चौधरी का हाथ है? भैया सम्राट चौधरी एक व्यक्ति विशेष का कैसे वो विरोध कर सकते हैं? उनको पूरे पार्टी, पूरे बिहार को लेके चलना है, भाजपा के साथ एनडीए को लेके चलना है, तब तो आज सरकार बनी है भाई। और कितने अच्छे कार्य हो रहे हैं। मैं जिस समाज से आता हूं, राजपूत समाज से, अश्विनी चौबे ब्राह्मण है, और मैं हर ब्राह्मण का पूजा करता हूं। भगवान को, ब्राह्मण को हम भगवान स्वरूप मानते हैं, लेकिन जिस तरीके से अश्विनी चौबे जी का जो बयान आ रहा है हमारे अभिभावक का, यह दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का बयान है, एनडीए को तोड़ने का बयान है। एक व्यक्ति विशेष जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी, इनको जो वो टारगेट कर रहे हैं, निश्चित तौर पे पार्टी को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इन पे। अच्छा ये बताइए, वो कहते हैं कि सम्राट चौधरी ने वोट ट्रांसफर नहीं कराया, कुशवाहा, कोयरी का, शाहाबाद की 6 सीटें हार गए, 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी डैमेज हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ क्या सम्राट चौधरी की वजह से हुआ है? इसके मुख्य अगर जिम्मेवार व्यक्तिगत रूप से मैं बोलूं तो अश्विनी चौबे हैं। कैसे, आप कैसे कह सकते हैं? कैसे नहीं कह सकते? आखिर भैया, आप जो सांसद हुआ करते थे लोकसभा का बक्सर से, क्या आपको टिकट अगर भाजपा नहीं देगी तो वहां का जो प्रत्याशी होंगे एनडीए के, भाजपा के, उनके प्रचार में आप नहीं जाएंगे? उनके पीछे आप मतलब गलत काम करेंगे? समर्थन तो दिया नहीं, समर्थन क्या, समर्थन कैसे? वो उनकी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो खुल के आएंगी सामने। आप काहे घबरा रहे हैं? बहुत जल्द आएगा। और निश्चित तौर पे एक छोटा कार्यकर्ता के नाते मेरा यह व्यक्तिगत राय है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे अश्विनी चौबे जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई त्वरित करनी चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर ये पार्टी विरोधी कार्य कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए कल्लू जी, कि मान लीजिए अश्विनी चौबे का भी एक तरीके से कहना सही मान सकते हैं, क्योंकि बिहार बीजेपी चाहता है कि अपना सीएम फेस दे, कई सालों से नहीं दे पाते हैं। नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं, उनको ही मुख्यमंत्री बना देते हैं आप लोग। 45 सीट वाले मुख्य पार्टी के सीएम को आप लोग सामने कर देते हैं, तो उनका भी कहना तो जायज है ना कि बीजेपी का कोई सीएम फेस होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मालिक कौन? नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजनाथ सिंह, अमित शाह जी, जो बड़े लीडर हैं, ना कि अश्विनी कुमार चौबे जी लीडर हैं। निश्चित तौर पे देखिए, जो लोग महत्वाकांक्षी होते हैं उसमें एक अश्विनी कुमार चौबे जी हैं। निश्चित तौर पे यह बोलने पे उन्होंने ही मजबूर किया हम तमाम लोगों को। तो निश्चित तौर पे इनकी जो टिकट कटी और हार का कारण ऐसे ही महत्वाकांक्षी लोग हुए जो पार्टी में है। भैया आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आप पार्टी विरोधी कार्य करेंगे। और निश्चित तौर पे यही अश्विनी चौबे जो हमारे अभिभावक लगातार हम कर रहे, क्योंकि वो बुजुर्ग भी हैं, पार्टी के गार्जियन रहे हैं, हमारे गार्जियन हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, परंतु ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों के कारण भारतीय जनता पार्टी 10 सीट बिहार में लूज किया है। और तो और सम्राट चौधरी जो है अपनी प्रण की आहुति, यूं कहूं तो कुर्बानी देने के लिए 2 तारीख को राम मंदिर जा रहे हैं। आखिर यह प्रण की आहुति किसके लिए दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की साख बची रहे। अश्विनी चौबे भोकार पार के रो रहे थे ना जी, क्यों? और इनको लड़ाई अपने सीट से ज्यादा अपने बच्चे के सीट के लिए ज्यादा है कि मेरा बच्चा कैसे सेट हो जाए राजनीतिक में। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से पुनः यह हम आग्रह करते हैं कि ऐसे महत्वाकांक्षी लोग जो भी है पार्टी में, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, नहीं तो ऐसे ही लोगों के चलते पार्टी बर्बाद हो जाएगी और आप हाथ पे हाथ मलते रह जाएंगे। तो देखिए, कृष्णा सिंह कल्लू हैं, इन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से ये डिमांड की है कि वैसे महत्वाकांक्षी लोग जिनसे संगठन लगातार
कमज़ोर हो रहा है, वैसे लोगों पर कार्रवाई निश्चित रूप से करनी चाहिए। देखते हैं बीजेपी क्या कुछ फैसला लेती है। इन खबरों में इतना ही, लेकिन लगातार भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816।